रूट किराया और स्टॉपेज की जानकारी मोबाइल पर ही देख सकेंगे। साथ ही ऑनलाइन टिकट बुकिंग और डिजिटल भुगतान की सुविधा भी मिलेगी, जिससे टिकट काउंटर की लंबी कतारों से राहत मिलेगी। यह सुविधा त्योहारों में यात्रा करने वाले लोगों के लिए उपयोगी होगी। निगम का लक्ष्य बस संचालन को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाना है। बिहार में 24 घंटे बंद रहेगी बिजली विभाग की ऑनलाइन सेवाएं। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड यानी कि BSPHCL ने उपभोक्ताओं को बेहतर और आधुनिक डिजिटल सुविधाएं देने के लिए NBPDCL और SBPDCL में नए बिलिंग सॉफ्टवेयर पर माइग्रेशन कार्य शुरू किया। इसके कारण 27 जून यानी कि आज रात 8 बजे से 28 जून की रात 8 बजे तक सभी ऑनलाइन सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहेगी। इस दौरान बिजली बिल भुगतान, स्मार्ट प्रीपेड रिचार्ज, नया कनेक्शन, लोड या फिर नाम परिवर्तन, बिल सुधार समेत अन्य ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध नहीं होगी। उपभोक्ताओं से समय से पहले भुगतान करने की अपील की गई। बिहार के विश्वविद्यालयों में लागू होगी नई शोध योजनाएं। बिहार सरकार राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए नया विश्वविद्यालय कानून लाने की तैयारी कर रही। यह कानून दूसरे राज्य और केंद्रीय विश्वविद्यालयों की बेहतर प्रणालियों पर आधारित होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राज्यपाल सैयद अता हसनैन की बैठक में शिक्षा, नियुक्ति, वित्तीय प्रबंधन और प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा हुई है। राज्य के 211 नए डिग्री कॉलेजों में संविदा पर असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति की जाएगी। छात्रों के लंबित डिग्रियों के वितरण का काम मिशन मोड में चल रहा है, जिसे 30 सितंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। साथ ही विश्वविद्यालय में डिजिटल और पारदर्शी व्यवस्था पर जोर दिया गया। बिहार को अर्बन चैलेंज फंड से मिलेंगे 2900 करोड़ रुपए। बिहार सरकार ने राज्य के शहरों को आधुनिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार के अर्बन चैलेंज फंड यानी कि UCEF मिशन में शामिल होने को मंजूरी दे दी है। यह योजना के तहत बिहार को 2900 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिससे शहरी बुनियादी ढांचे का विकास, रोजगार सृजन और आय के नए स्रोत विकसित किए जाएंगे। परियोजनाओं की लागत का 25% केंद्र और 25% राज्य सरकार देगी, जबकि शेष 50% राशि नगर निकायों को जुटानी होगी। इसके लिए HUD-CO को वित्तीय सहयोगी बनाया गया। सरकार का लक्ष्य शहरों को आत्मनिर्भर, योजनाबद्ध और विकासशील बनाना है। बिहार में डेयरी यूनिट लगाने पर मिलेगा 5 लाख तक ऋण। बिहार सरकार ग्रामीण रोजगार और डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए तेजी से काम कर रहा है। राज्य के 22,000 गांव में डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन हो चुका है और अगले साल तक शेष 23,000 गांव को भी इससे जोड़ा जाएगा। सरकार महिलाओं, युवाओं और किसानों को दुधारू पशुओं के पालन के लिए प्रोत्साहित करेगी। डेयरी यूनिट लगाने के लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से 5 लाख रुपए तक ऋण सुविधा देने की योजना बनाई जा रही, जिसकी बैंक गारंटी सरकार देगी। साथ ही 2 दुधारू पशुओं की डेयरी यूनिट पर 1,74,000 रुपए तक अनुदान भी दिया जा रहा। अद्भुत बिहार सीरीज में आज जानेंगे पूर्वी चंपारण के बारे में। पूर्वी चंपारण बिहार का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से बेहद खास जिला है, जिसका मुख्यालय मोतिहारी है। यह जिला महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत के कारण पूरे देश में प्रसिद्ध है। पहले यह एक संयुक्त चंपारण जिला था, जिसे 1971 में पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में बांटा गया। जिले की पहचान इसके ऐतिहासिक धरोहर, धार्मिक स्थलों और प्राकृतिक सुंदरता है। यहाँ का केसरिया स्तूप दुनिया के सबसे ऊंचे बौद्ध स्तूपों में गिना जाता है, जबकि अरेराज का सोमेश्वरनाथ मंदिर बड़ी आस्था का केंद्र है। रक्सौल नेपाल सीमा से जुड़ा महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है। भोजपुरी यहाँ की प्रमुख भाषा है और कृषि और व्यापार इसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। बिहार में रसोइयों की पे आईडी से भुगतान होगा डिजिटल और पारदर्शी। बिहार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों के लिए शिक्षा विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत सभी की पे आईडी बनाई जाएगी। इसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक की छाया प्रति जमा करना अनिवार्य किया गया। विद्यालय प्रधान इन दस्तावेजों का सत्यापन कर रिकॉर्ड में सुरक्षित रखेंगे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन रसोइयों के दस्तावेज पूरे नहीं होंगे, उनकी पे आईडी नहीं बनेगी और मानदेय भुगतान प्रभावित हो सकता है। इस कदम का उद्देश्य भुगतान प्रक्रिया को डिजिटल, पारदर्शी और अधिक व्यवस्थित बनाना है, ताकि देरी और तकनीकी समस्याएं कम हो। बिहार में 51 फिल्मों की शूटिंग को मिली मंजूरी।
बिहार में फिल्म उद्योग तेजी से विस्तार कर रहा। बिहार राज्य फिल्म विकास और वित्त निगम ने 2024-25 और 25-26 के दौरान 51 फिल्मों और डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग की अनुमति दी है। इनमें भोजपुरी, हिंदी, मगही और मैथिली फिल्मों के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट भी शामिल है। 3 फिल्में छठ, नारी और घर का बंटवारा रिलीज हो चुकी है, जिन्हें जल्द सरकारी अनुदान मिलेगा। राज्य में धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों पर डॉक्यूमेंट्री भी बनाई जा रही। फिल्म उद्योग के बढ़ने से स्थानीय कलाकारों, टेक्नीशियनों, होटल, परिवहन और अन्य क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर मिलने की संभावना बढ़ गई है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 29 जून से बंद होगी जंगल सफारी। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 29 जून के बाद जंगल सफारी और इको टूरिज्म गतिविधियां 30 सितंबर तक बंद रहेगी। वन विभाग ने मॉनसून के दौरान वन्य जीवों की सुरक्षा और प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखने के लिए फैसला लिया। बारिश के मौसम में बाघ, तेंदुआ, हिरन और अन्य वन्य जीव अधिक सक्रिय रहते हैं। बीटीआर में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही। वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 6,09,000 पर्यटक पहुंचे, जबकि अप्रैल-मई 2026 में ही 69,618 लोगों ने भ्रमण किया। बाघों की संख्या भी 2021-22 के 54 से बढ़कर के 2026 में 84 हो गई है। रेलवे में सेक्शन कंट्रोलर के 119 पदों पर 15 जुलाई से शुरू होगा आवेदन। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि आरआरबी ने सेक्शन कंट्रोलर के 119 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इच्छुक उम्मीदवार 15 जुलाई से आवेदन कर सकेंगे। इस पद पर ट्रेनों के संचालन और रेलवे सिस्टम की निगरानी की जिम्मेदारी होगी। भर्ती विभिन्न रेलवे जोनों में की जाएगी। आवेदन के लिए उम्मीदवार का भारतीय नागरिक होना और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना जरूरी है। आयु सीमा 20 से 33 वर्ष तय की गई है, जबकि आरक्षित वर्ग को नियम अनुसार छूट मिलेगी। चयन प्रक्रिया में सीबीटी परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट शामिल होंगे। चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल 6 के तहत 35,400 रुपए प्रारंभिक वेतन और अन्य सुविधाएं मिलेगी। तो अगर आप भी आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं तो लिखपढ़ ऐप पर जाकर के फ्री मॉक टेस्ट और स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल ऐप स्टोर से ऐप को डाउनलोड करें। पंकज त्रिपाठी बोले, यूट्यूब पर बनेंगे मोटिवेशनल स्पीकर। अभिनेता पंकज त्रिपाठी हाल ही में आईफा कनेक्ट इवेंट में शामिल हुए हैं, जहां उन्होंने मजाकिया अंदाज में बताया कि अगर वे यूट्यूब चैनल शुरू करेंगे तो मोटिवेशनल स्पीकर बनेंगे और प्रवचन देंगे। उन्होंने कहा कि आज के समय में मोटिवेशनल स्पीकर ज्यादा है, लेकिन मोटिवेट होने वाले लोग कम हैं। साथ ही उन्होंने खुद को ऑथेंटिसिटी कुमार बताया और कहा कि उन्हें अपने असली अंदाज के लिए ही काम मिलता है। इवेंट के दौरान उन्होंने ऑफ कैमरा अपने बड़े भाई की सेहत में सुधार की जानकारी भी दी, जो गोपालगंज में हुए हमले के बाद पटना में इलाजरत है। आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। बिहार में कांवड़ियों के लिए 129 डॉक्टरों की होगी तैनाती। श्रावणी मेला 2026 के दौरान बिहार स्वास्थ्य विभाग ने कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए विशेष चिकित्सा व्यवस्था की है। सुल्तानगंज से देवघर तक यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए 17 जिलों से 129 डॉक्टरों की तैनाती की गई है। इनकी ड्यूटी 30 जुलाई से 28 अगस्त तक रहेगी। कांवड़िया पथ पर कुल 42 अस्थायी स्वास्थ्य शिविर बनाए जाएंगे, जहां डॉक्टरों के साथ नर्सिंग स्टाफ और अन्य स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहेंगे। शिविरों में मुफ्त दवाएं, ORS, ग्लूकोज, प्राथमिक उपचार और दर्द निवारक सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। गंभीर मरीजों के लिए एम्बुलेंस सेवा भी 24 घंटे सक्रिय रहेगी, ताकि श्रद्धालुओं को तुरंत इलाज मिल सके। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार में अगले 5 दिनों के दौरान कई जिलों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होने की संभावना है, जबकि अगले 3 से 4 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। मौसम विभाग के अनुसार आज किशनगंज और पूर्णिया जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा, भारी बारिश और मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई। अररिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा और सुपौल सहित दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में भी तेज हवा और गरज चमक की संभावना है। राज्य के अन्य हिस्सों में भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। सुपौल में कोसी नदी से 720 लीटर नेपाली शराब बरामद। सुपौल जिले के रतनपुरा थाना क्षेत्र में कोसी नदी के रास्ते हो रही शराब तस्करी का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। गुप्त सूचना पर एसपी के निर्देश में एसडीपीओ के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर सर्च ऑपरेशन चलाई गया। अभियान के दौरान पुलिस ने एक नाव को रोका, लेकिन तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। तलाशी में नाव से 720 लीटर नेपाली शराब बरामद की गई और नाव भी जब्त कर ली गई। मामले में मद्य निषेध कानून के तहत FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस फरार तस्कर की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। दिव्यांग और स्वतंत्रता सेनानियों को मिलेगा मुफ्त बस यात्रा का लाभ। बिहार सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों, जेपी आंदोलन से जुड़े लोगों और दिव्यांगजनों को बड़ी राहत देते हुए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम
कि साधारण सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का फैसला लिया। इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र लोगों को फ्री ट्रैवल पास बनवाना होगा। पास के लिए स्वतंत्रता सेनानी या फिर दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की कॉपी और पासपोर्ट साइज फोटो जमा करनी होगी। यह पास BSRTC के क्षेत्रीय कार्यालय से जारी होगा। यह सुविधा केवल साधारण सरकारी बसों में लागू होगी, जबकि वॉल्वो डिलक्स और निजी बसें इसमें शामिल नहीं हैं। गैस सिलेंडर डिलीवरी पर एक्स्ट्रा पैसे मांगे तो तुरंत करें शिकायत। LPG गैस सिलेंडर की डिलीवरी के दौरान डिलीवरी बॉय द्वारा टिप, गाड़ी भाड़ा या फिर अतिरिक्त शुल्क मांगना नियमों के अनुसार गैरकानूनी है। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसे कंपनियों के अनुसार सिलेंडर की कीमत में होम डिलीवरी शुल्क पहले से शामिल होता है। ग्राहक से बिल में लिखी राशि से अधिक पैसे नहीं लिया जा सकता। यदि कोई अतिरिक्त पैसे मांगता है तो उसकी शिकायत गैस एजेंसी के मैनेजर या फिर शिकायत रजिस्टर में दर्ज किया जा सकता है। इसके अलावा 1906 हेल्पलाइन या फिर संबंधित कंपनी के कस्टमर केयर और ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की जा सकती है। राबड़ी आवास खाली करने की तैयारी थी, शुरू हुई पैकिंग प्रक्रिया। राबड़ी देवी की 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास को खाली करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। भवन निर्माण विभाग ने 29 जून तक बंगला खाली करने का अंतिम नोटिस जारी किया। आवास में CCTV कैमरे हटाए जा रहे और सामान पैकिंग का काम भी शुरू हो चुका है। लालू परिवार को 39 हार्डिंग रोड स्थित नया सरकारी आवास आवंटित किया गया, जहां तेजी से तैयारियां चल रही। नया आवास का रंग भगवा से बदल करके हरा किया गया, जिसे राजनीतिक दृष्टि से देखा जा रहा। लालू यादव की स्वास्थ्य जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए विशेष कमरे की व्यवस्था की गई है। वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू टला, श्रेयस अय्यर ने बताई वजह। आयरलैंड के खिलाफ पहले T20 में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीत करके पहले गेंदबाजी का फैसला किया। मैच से पहले सबसे ज्यादा चर्चा वैभव सूर्यवंशी के इंटरनेशनल डेब्यू को लेकर के थी, लेकिन उन्हें प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली। इस पर अय्यर ने साफ कहा कि वह बहुत शानदार खिलाड़ी हैं। हालांकि उन्होंने बताया कि टीम फिलहाल उन अनुभवी खिलाड़ियों पर भरोसा कर रही जिन्होंने हाल की सीरीज और पूरे सीजन में भारत के लिए शानदार प्रदर्शन किया। अय्यर ने कहा कि वैभव प्रतिभाशाली हैं और सही समय आने पर उन्हें भी मौका जरूर मिलेगा, लेकिन फिलहाल अनुभव को प्राथमिकता दी गई। वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू का मौका मिलना चाहिए था या टीम का फैसला सही है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1839 में प्रसिद्ध सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह का निधन हुआ, जिन्हें भारत इतिहास में विशेष स्थान प्राप्त है। 1919 में प्रसिद्ध नृत्यांगना और कोरियोग्राफर अमला शंकर का जन्म हुआ। 1939 में हिंदी फिल्मों के महान संगीतकार राहुल देव बर्मन का जन्म हुआ, जिन्होंने संगीत जगत को नई पहचान दी। 1950 में मशहूर गायक नितिन मुकेश और 1955 में पत्रकार पूर्णिमा वर्मन का जन्म हुआ। 1964 में भारतीय एथलीट PT उषा का जन्म हुआ। वहीं 2008 में भारतीय सेना के महान सेनाध्यक्ष सैम मानेकशॉ का निधन हुआ। अब पासपोर्ट बनवाने के लिए खर्च करने होंगे ज्यादा पैसे। 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना और री इश्यू करवाना महंगा हो जाएगा। केंद्र सरकार ने 14 साल बाद पासपोर्ट शुल्क में बढ़ोतरी की। 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस 1500 से बढ़ा करके 2500 रुपए और तत्काल सेवा की फीस 3500 से बढ़ा करके 5000 रुपए की गई। वहीं 60 पेज वाले पासपोर्ट की सामान्य फीस 3500 और तत्काल फीस 6000 रुपए कर दी गई है। खोई या फिर क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के रिप्लेसमेंट शुल्क में भी बढ़ोतरी की गई। हालांकि पासपोर्ट की वैधता में कोई बदलाव नहीं किया गया है और पुराने नियम ही लागू रहेंगे। UPSC परीक्षा में बड़ा बदलाव, आवेदन करते ही होगी सख्त जांच। UPSC ने 2026 सिविल सेवा परीक्षा में पहली बार AI आधारित वेरिफिकेशन सिस्टम लागू कर फर्जी और अयोग्य आवेदनों पर बड़ी कार्रवाई की। आवेदन स्तर पर ही करीब 569 से 600 उम्मीदवारों के फॉर्म रद्द कर दिए गए हैं, जो उम्र सीमा पार कर चुके थे या फिर प्रयासों की तय सीमा पूरी कर चुके थे। आयोग ने डुप्लीकेशन टेक्निक से डुप्लीकेट आवेदन, गलत जानकारी और फर्जी दस्तावेजों की पहचान की। लगभग 94% उम्मीदवारों ने आधार वेरिफिकेशन कराया, जबकि 39,000 आवेदनों की AI से अलग जांच हुई। 15 साल के रिकॉर्ड का मिलान भी किया गया। पूजा खेड़कर विवाद के बाद यह कदम परीक्षा प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए उठाया गया है। हम प्रतिदिन आपसे 7 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 7 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, किस मुगल सम्राट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार प्रदान किए? ऑप्शन ए है शाह आलम, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है औरंगजेब, ऑप्शन डी शाहजहां। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शाह आलम।
हमारा दूसरा सवाल कि बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति किस वर्ष में लागू की गई? ऑप्शन ए है 2006, ऑप्शन बी है 2008, ऑप्शन सी है 2011, ऑप्शन डी 2016। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 2016। हमारा तीसरा सवाल कि बिहार का पटना संग्रहालय किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? ऑप्शन ए है मुगल, ऑप्शन बी है यूनानी, ऑप्शन सी है रोमन, ऑप्शन डी इंडो सारासैनिक वास्तुकला। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इंडो सारासैनिक वास्तुकला। हमारा चौथा सवाल कि इनमें से कौन सा मुगल वास्तुकला का उदाहरण है? ऑप्शन ए है पटना उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है पटना संग्रहालय, ऑप्शन सी है मनेर शरीफ स्मारक, ऑप्शन डी गोलघर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मनेर शरीफ स्मारक। हमारा पांचवा सवाल है कि देवकी नंदन खत्री का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? ऑप्शन ए है मुंगेर, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है गयाजी, ऑप्शन डी है मुजफ्फरपुर। ऑप्शन ए है मुंगेर, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है गयाजी, ऑप्शन डी है मुजफ्फरपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। हमारा छठा सवाल है कि जयप्रकाश नारायण की जीवनी किसने लिखी? ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन सी है कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन डी है आचार्य शिवपूजन सहाय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रामवृक्ष बेनीपुरी। हमारा आखिरी सवाल है कोसी नदी का असली नाम क्या है? ऑप्शन ए है पंचवानी, ऑप्शन बी है कमला, ऑप्शन सी है लाल बकिया, ऑप्शन डी कोशिकी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कोशिकी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोग में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राधा कुमारी, नीतीश कुमार, गुड्डू कुमार, राजीव कुमार, ज्योति कुमारी, सूरज रॉय, लक्ष्मी मेहता, राधिका सिंह, अमरजीत कुमार, संजय कुमार शर्मा, आमिर सोहेल, राजकुमार यादव, राजीव कुमार, संजीव कुमार, संजय कुमार, मनोज कुमार, सूरज कुमार, गीता देवी, बाबुल कुमार, अनिल कुमार, रामचंद्र राय, जीतू कुमार, मुरली पासवान, जितेंद्र ठाकुर, प्रदीप पंडित, कृष्ण प्रसाद, यशवंत कुमार, राम बाबूदास, चंदन कुमार, दीपक कुमार, योगेंद्र राम, सूरज रॉय, अनवर करीम खान, अजीत कुमार, परवेज अंसारी, अब्दुल मनान, पुरुषोत्तम कुमार, अबोध कुमार, लालचंद शाह, हरेंद्र सिंह, नरेंद्र कुमार सिन्हा, लवी यादव, राजवेंद्र ताती, अंजनी सिन्हा, अर्चना कुमारी, पवन कुमार, शशि कुमार, अनिल कुमार, रंजीत मिश्रा, अभिराज, अनीता कुमारी, बबीता कुमारी, सूरज रॉय और अर्जुन राम। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है क्या स्टार्टअप और आत्मनिर्भरता युवाओं के लिए सही विकल्प है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही यूट्यूब चैनल पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो